साधना क्या है? तो बाबा ने परम पुरुष को खुश करना ही सबसे बड़ी साधना है। गुरु पूजा क्या है? तो आनंद मार्ग के अभिष्ट कार्य को पूरा करना ही गुरु पूजा है। तो हम लोगों को आनंद मार्ग में कैसे रहना चाहिए? अपने जीवन की आवश्यकता पर सबसे कम से कम खर्च करो, उसके बाद तुम्हारे पास जो राशि बचे संस्था के अभिष्ट कार्य में लगाओ। तीसरा बात बोले अपोजिट सेक्स से दूर रहो। चौथा बात बोले संस्था के सभी नियमों को पालन करो। बाबा रांची में आए हुए थे और आचार्य खेती जी के यहाँ ठहरे हुए थे और उनके केयर टेकर में सेवा शुश्रूषा के लिए आचार्य सारंगी जी को लगाया गया। सुबह में बाबा उठते हैं, अपना रूटीन के मुताबिक काम करते हैं। उसके बाद टेबल और कुर्सी उनका लग जाता है और बाबा दाढ़ी बनाने लगते हैं। वार्तालाप सारंगी जी और बाबा का चल रहा था। बात करते क्रम में सारंगी जी पूछते, बाबा संयुक्त समाज बनाना है या हम लोग बना सकेंगे? बाबा बोली कि महाभारत पढ़े हो? पढ़े तो पुराने, लेकिन कुछ कुछ जानकारी है। वहाँ बोले कि पांडव कितने थे? 5। और कौरव कितने थे? 100। तो तुम लोग 5% सर्विस हमको दो, सुस्ती में सर्विस समाज बना दो। तब सारंगी जी बोले कि बाबा 5% तो बहुत संभव है नहीं। फिर बाबा बोले कि 3%, ना ये और संभव नहीं। 1% ये संभव नहीं, तो क्या करोगे? तो बोले कि आनंद मार्ग के उद्देश्य को तुम जन जन तक फैला, तुम्हारा काम हो जाए। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि आनंद मार्ग का बाबा इसीलिए कि जो हमारा उद्देश्य है आत्मोक्षार्थम जगत विकास है, इस बात को सब जगह पहुंचाना है लोगों को। अब आत्मोक्षार्थम होगा कैसे? बाबा के चरणों में, भगवान के चरणों में जब तक भक्ति नहीं जगेगी मुक्ति नहीं मिल सकती। कहा भी गया है मोक्ष कारण समग्र ज्ञान भक्ति रेव गणेशी, शंकराचार्य का कहना। और बाबा से कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि बाबा सर्विक समाज, बाबा बोले सर्विक समाज तो मेरे उद्देश्य का एक टुकड़ा है, भगनांश है। मैं तो यहाँ भक्ति की गंगा बहाने के लिए आया हूँ और इसी भक्ति के बदौलत ही तुम हमारे पास आ सकते, बाकी कुछ नहीं मिले। तो भक्ति के लिए हमारा उद्देश्य क्या है? आनंद मार्ग एक संपूर्ण जीवन दर्शन है और उसका उद्देश्य क्या है? आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च। आत्मोक्षार्थम बिना भक्ति के हो ही नहीं सकती। और भक्ति पुष्ट होता है सबसे ज्यादा कीर्तन के माध्यम से। कीर्तन के माध्यम से भक्ति जितना पुष्ट होता है और दूसरे चीज से नहीं। कीर्तन प्लस सेवा, दोनों चीज जहाँ होगा भक्ति जागृत रहेगी और भक्ति के बदौलत परम पुरुष के नजदीक आप पहुंच जाते हैं। कीर्तन क्या है? साधना पूजा के बदौलत हम परमात्मा की ओर बढ़ते हैं। लेकिन कीर्तन में क्या होता है? कीर्तन में परमात्मा को खुद भक्त के पास आना पड़ता है। इसीलिए कीर्तन की महिमा बहुत ज्यादा है। और आज की इस जलवादी दुनिया में जहाँ नैतिकता नहीं है, जहाँ अंधविश्वास, जड़ता, इतने बड़े बड़े अच्छे कार्य हो रहे हैं धर्म के नाम पर, लेकिन एक भी आदमी भक्त नहीं निकल पाता, एक भी आदमी मोरलिस्ट नहीं निकल पाता, एक भी आदमी जन सेवा कार्य के लिए नहीं निकल पाता। कारण क्या है? अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। भक्ति परमात्मा के प्रति अपने आप को समर्पण करना ही बड़ी भक्ति है। तो भक्ति का जागरण कीर्तन के माध्यम से जागा होता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कीर्तन बाबा समाज में देखिए कि हमारे साधक बहुत दिन के बाद बहुत अच्छी तरह साधना नहीं कर सकेंगे, लेकिन कीर्तन के माध्यम से वो आगे बढ़ सकते हैं। साधना का इसे परमात्मा जो बोलते हैं ना,
उस बात को पकड़ा कीजिए। आप तो आप लोग जानते हैं कि नहीं? आप तो का मतलब है जो परमात्मा के तरफ से ज्ञान और कर्म की बात आती है, उसको आप तो बोला जाता है। और दुनियावी जगत के से ज्ञान और कर्म आता है उसको प्राप्त वाक बोला जाता है। प्राप्त वाक कभी भी बदल सकता है, आज कुछ है तो कल कुछ हो जाएगा, लेकिन आप तो जो परमात्मा की तरफ से, परम पुरुष के मोहतरम से, शिव के तरफ से, कृष्ण के तरफ से जो आया है वो कभी बदलता नहीं है। जैसे शिवोक्ति धर्म रक्षति रक्षता, जैसा था रहेगा, कल भी रहेगा। अहंकार पतन से मूलम, क्रोध है वो महाशत्रु, सब है ना, लोभ पाप से कारण, शिवोक्ति सब है। ये परमात्मा का हमारे आनंद श्री कृष्ण भी बोले सर्वधर्मम परित्यज्य मामेक शरणम व्रज, बोले ना, अर्थात तुम हम पर समर्पित हो जाओ, 16 आना समर्पित हो जाओ, उनको जीवन का कल्याण हो जाएगा। हमारे आनंद मूर्ति जी क्या बोल रहे हैं? अरे गुरु सकाश करो, साधना करो, कीर्तन करो, पंचायन करो, जम नियम पालन करो, 16 पॉइंट करो, ये सब करना पड़ेगा हम लोगों को। ये है सब आप तो वाकई बदलता नहीं है। गुरु सकाश बदलेगा? नहीं बदलेगा। गुरु पूजा जो हम लोग का है बदलेगा? नहीं बदलेगा। चर्याचल जो बाबा लिख के गए हैं बदलेगा? नहीं बदलेगा। आज चर्याचल को भी लोग अपने अपने ढंग से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, अपने अपने ढंग से मत एक्सप्लेन कीजिए, उसमें जो भाव है उसी के अनुकूल चलना होगा। तो बाबा सब चीज हम लोग को दे दिए हैं। एक किस्सा आप लोग को सुना रहे हैं। कुछ दिन पहले बाबा दूर दूर से, विदेश विदेश से बहुत से मार्गी लोग आकर के मिलते थे ना बाबा से। तो ताइवान के मार्गी लोग आए हुए थे, ताइवान के मार्गी से बाबा मिल रहे थे। तो ताइवान के मार्गी में कुछ लोग प्रश्न किया कि बाबा साधना क्या है? तो बाबा ने परम पुरुष को खुश करना ही सबसे बड़ी साधना है। गुरु पूजा क्या है? तो आनंद मार्ग के अभिष्ट कार्य को पूरा करना ही गुरु पूजा है। गौर कीजिएगा ऐसा बात, यह आप तो बात है। दो चीज बोले, क्या बोले कि साधना क्या है? गुरु को खुश करना ही साधना है। और दूसरा बोले गुरु पूजा का है संस्था के अभिष्ट कार्य को पूरा करना ही गुरु पूजा है। एक आदमी बोल दिया तो हम लोगों को आनंद मार्ग में कैसे रहना चाहिए? तो बोले तो मैं तो 4 सूत्र दिया हूँ जी, इस 4 सूत्र को तुम लोग को मालूम नहीं है। तो बोले कि पहला सूत्र बताए कि तुम अपने जीवन की आवश्यकता पर सबसे कम से कम खर्च करो, ये एक पहला लाइन। दूसरा लाइन बोले उसके बाद तुम्हारे पास जो राशि बचे संस्था के अभिष्ट कार्य में लगाओ। तीसरा बात बोले अपोजिट सेक्स से दूर रहो। चौथा बात बोले संस्था के सभी नियमों को पालन करो। ये 4 बात आप लोग याद रखिए। दीदी दादा सब लोग को कह रहे हैं 4 वाक याद रखिए। पहला, गुरु को खुश करना साधना, गुरु के अभिष्ट कार्य को पूरा करना गुरु पूजा, मिनिमम खर्च अपने ऊपर खर्च करके करना और संस्था के कार्य करना, और चौथा जो है अपोजिट सेक्स से दूर रहना। ये सारा चीज जो है सो आप वाक है। हम लोग इस वाक को समझ करके संस्था के कार्य में लगे। ये बैसाखी महीना है, बैसाखी पूर्णिमा है, गुरु के माह मनाया जा रहा है। इसी बात को लेकर के हम लोग संस्था में जगह जगह कीर्तन करें, जनसेवा करें। जनसेवा का काम जितना ज़्यादा होगा, घर प्रचार भी होगा, लोग समझेंगे भी। हम लोग आजकल जो होता का है ना, शहर में जितना काम होगा सब शहर में लोग करते। अब पेपर में निकलवा देंगे ये दुनिया भर का निकला। अरे खोजिए हम लोग ऐसा जगह जहाँ बहुत हम लोग भी सेवा कर रहे हैं, ऐसा जगह खोजिए जहाँ बहुत दिनों से सेवा नहीं किया। बहुत लोग गरीब लोग ऐसे जगह का चुनाव हम लोग पहले से कर रहे करके करना चाहिए। हम लोग कुछ करेंगे भाई, प्रधान जी से आग्रह है सब लोगों से मिल कर ऐसा जगह चुनिए।